बच्चों, हमने कल केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, यानी कि केमिकल चेंजेज के बारे में। आज हम जानेंगे कि कौन कौन ऐसे प्रोसेस है जिससे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यानी कि केमिकल चेंजेज हो रहा है। इसी केमिकल चेंजेज के जो फाइंड करने वाला है कि कैसे आसानी से हम बता सकते हैं कि इसमें केमिकल चेंजेज होता है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, इससे हमारा पता चलेगा कि कोई भी प्रोसेस जो हो रहा है, मिक्स कर रहे हैं टू और मोर सब्सटेंस को, तो वो केमिकल ही चेंजेज है, ना कि फिजिकल चेंज। तो क्या क्या है इससे? तो बेसिकली 5 पार्टों में मतलब हम डिवाइड कर दिए हैं, यानी कि 5 ऐसे तरीके हैं जिससे हम इजीली फाइंड कर सकेंगे कि ये केमिकल चेंजेज ही हो रहा है। पहला, ऐसा कोई प्रोसेस कर रहा है, यानी कि कोई प्रोसेस यानी कि टू और मोर सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं और आपका गैस इवोल्यूट हो रहा है, यानी कि गैस निकले, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि दो चीज़ों को मिक्स करे और गैस निकले, यानी कि दो या दो से अधिक भी हो सकता है, यानी कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिक्स किए और जो प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट और गैस भी निकला साथ में, मान लिया तो गैस निकला, तो हम कह सकते हैं कि मिक्स करने के बाद जो गैसेज निकल रही हैं, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? केमिकल चेंजेज हो रहा है। सेकेंड, हम बात करें तो कैसे पता कर सकते हैं अगर गैस ना निकले तो हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड हो, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? सॉलिड कहलाता है, यानी कि एक सॉल्यूशन ए ले ले, यानी कि सॉल्यूशन फार्म में, और बी भी सॉल्यूशन फार्म में ले ले, और जो इनसे प्रोडक्ट बने, जो इनसे प्रोडक्ट बनने वाला है, सपोज दैट वो सॉलिड बने। क्या बने? सॉलिड बने। और वो सॉलिड जो हो इनसॉल्युबल हो, इनसॉल्युबल किस में? तो ए एंड बी में, इनसॉल्युबल इन ए एंड बी में, यानी कि जो हमने सॉल्यूशन लिया, यानी कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस का एक सॉल्यूशन लेते हैं, मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद से क्या होता है, कुछ समय बाद हमें एक उसके मान जो बीकर के अंदर हमने ए और बी सॉल्यूशन लिया, उसको मिक्स किया और बीकर के बॉटम में एक सॉलिड यानी कि प्रेसिपिटेट बन गया, और वो प्रेसिपिटेट ए और बी में इनसॉल्युबल है, तब तो हम कहेंगे कि ये केमिकल चेंजेज हुआ है। क्योंकि अगर सॉल्युबल होता तो मिक्स हो जाएगा और हमें पता नहीं चलेगा, कि देख कर पता तो हम कर नहीं पाएंगे कि आखिर में कोई प्रेसिपिटेट बना है या नहीं बना है। तो वो हमारा दूसरा है। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, से हम पता कर सकते हैं कि केमिकल चेंजेज हो रहा है उसके अंतर्गत। दूसरा है कि अगर दो लिक्विड को मिक्स करें और सॉलिड हमें प्राप्त हो, तो हम कहेंगे कि इसमें केमिकल चेंजेज हो रहा है। एंड थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। थर्ड हमारा पार्ट है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, यानी कि दो चीज़ों को हम मिलाएं, दो या दो से अधिक सब्सटेंस को हमने मिलाया, और मिलाने के बाद मान जाओ कि मिक्स किया, इसका कलर कुछ और था, इसका कलर कुछ और था, मिक्स करने के बाद कलर चेंज हो गया। क्या हो गया? कलर चेंज हो गया, यानी कि चेंज इन कलर, तो हम कहेंगे कि इसमें केमिकल चेंज हो रहा है। एंड फोर्थ हमारा है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर से कैसे हमारा पता चला? दो या दो से अधिक चीज़ों को मिक्स किया, यानी कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस को हमने मिक्स किया, और इसका टेम्परेचर मे भी हो सकता है इंक्रीज करे, मे भी हो सकता है डिक्रीज करे, यानी कि किसी भी बीकर में ले लिया, किसी भी फ्लास्क में हमने मिक्स किया टू या मोर सब्सटेंस को, और उनका क्या हुआ? टेम्परेचर, यानी कि फ्लास्क हम टच करें और टच करने पर पता चले वो हीट हो रहा है, तो हम जानेंगे कि उनमें केमिकल चेंजेज हो रहा है। मे बी हीट हो सकता है, मे बी कोल्ड हो जाए, यानी कि ठंडा फील हो, तब भी हम कहेंगे कि उसमें केमिकल चेंजेज हो रहा है। एंड लास्ट है हमारा चेंज इन स्टेट, यानी कि स्टेट चेंज हो जाए, यानी कि किसी सॉलिड को तुम बर्न करो और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, या किसी सॉलिड को तुमने बर्न किया वो गैसियस में फॉर्म हो जाए, यानी कि स्टेट चेंज हो जाए, तब भी हम कहेंगे कि
वो केमिकल चेंजेज के अंदर आता है। वन बाय वन का एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। पहला एग्जाम्पल के थ्रू इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि मिक्स करे टू या मोर सब्सटेंस को मिक्स करने पर हमारा गैस इवोल्यूटर। फॉर एग्जाम्पल ले लिया कि मैंने एक फ्लास्क ले लिया, ये क्या है, कोनिकल फ्लास्क ले लिया मैंने। कोनिकल फ्लास्क के हमने क्या डाल दिया, जिंक ग्रेनुलर डाल दिया, जिंक ग्रेनुलर यानी कि छोटे छोटे टुकड़े जिंक के डाल दिया। जिंक या मैग्नीशियम दोनों में से कोई भी तुम डाल सकते हो, जिंक और मैग्नीशियम। अब हमने क्या किया, बीकर में अब डालना स्टार्ट किया, क्या, एसिड। क्या डालना, क्या, एसिड। एसिड वैसे जनरली जब भी यूज़ करेंगे हम कौन सा एसिड यूज़ करेंगे, इक्वस एसिड यूज करेंगे, क्योंकि प्योर एसिड क्या होता है, बहुत ही ज्वलन होता है, हमें जलन देता है, आँखों में हो सकता है हमारे आँख में आकर अटैच हो जाए और उसको बर्न कर दे, तो इसीलिए इक्वस एसिड। इक्वस एसिड सपोज दैट हमने H2SO4 का यूज कर लिया। जो ही मैं H2SO4 का जिंक ग्रेनुलर ले लिया या मैग्नीशियम ग्रेनुलर, मतलब छोटे छोटे टुकड़े डाल लिया पहले, फिर उसके बाद से इक्वस सॉल्यूशन मैंने मिक्स किया इसमें। तो मिक्स करने पर हम देखेंगे कि इसमें बबल बनेगा, बबल बनेगा और ये गैसियस फॉर्म में बाहर निकलेगा, यानी कि गैस इवोल्यूट होगा, यानी कि गैस हटने होगा। और वो गैस कौन सा होगा, H2 गैस होगा, यानी कि H2 गैस होगा हमारा। इससे हमारा पता चल जाएगा कि जब जिंक या मैग्नीशियम ग्रेनुलर में एसिडिक डालते हैं यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो हमारा गैस इवोल्यूट होता है, यानी कि ये कौन सा चेंजेज हो गया, तुम्हारा केमिकल चेंज के अंदर आया। और साथ में फ्लास्क को अगर टच करके देखें तो इसका क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लास्क जो हो जाएगा हॉट हो जाएगा। तब भी हमारा अगर गैस हम नहीं देख पा रहे हैं अचानक से, तब भी देख रहे हैं फ्लास्क हॉट हो रहा है, तब भी हम कह सकते हैं कि ये केमिकल चेंजेज के अंदर आता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि टेम्परेचर चेंज से भी होता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है इवोल्यूशन ऑफ गैस का। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का। प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं, जो सॉलिड बन जाए। तो हम क्या कर लेते हैं, एक फ्लास्क ले लेते हैं, सपोज एक फ्लास्क ले लिया, फ्लास्क ले लिया हमने, राइट। और इसमें दो सॉल्यूशन का मिक्स किया, क्या, दो सॉल्यूशन को मिक्स किया। सपोज पहले सॉल्यूशन मैंने ले लिया लेड नाइट्रेट, क्या ले लिया, लेड नाइट्रेट। मैं लिख भी देता हूँ, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, राइट। अब मैंने इस बीकर में क्या हुआ, इस फ्लास्क में हमने क्या डाला, फ्लास्क में पोटेशियम आयोडाइड, क्या मिक्स किया, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, राइट। सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम। जब जो ही हम लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड मिक्स करते हैं तो हम कुछ देर बाद देखते हैं कि इसके बॉटम में क्या होता है, हमारा सॉलिड फॉर्म बनने लगता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ये सॉलिड फॉर्म क्या हो जाएगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट वास्तव में होता क्या है, होता है लेड आयोडाइड होता है। कौन सा होता है, लेड आयोडाइड होता है, लेड आयोडाइड होता है। दो एग्जाम्पल हमने समझ लिया, गैस इवोल्यूशन होता है तो भी फिजी केमिकल चेंजेज होता है, एग्जाम्पल के थ्रू दे सकते हैं। जिंक या मैग्नीशियम ग्रेनुलर में अगर एसिडिक सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं तो गैस इवोल्यूट होता है, साथ में इसका टेम्परेचर भी चेंज होता है। तो दोनों का एग्जाम्पल में हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में बेसिकली सिंपल तरीके से बोलता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखो विथ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल भी तो देना जरूरी है हमारा। एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट समझ में आ गया क्या होता है, सॉलिड फॉर्म बन जाए। हाँ, इसमें कंडीशन यही है कि दोनों लिक्विड होता है, यानी कि सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। अब देखो यहाँ पर हमने देखा साथ में कलर भी चेंजेज हुआ है, क्या हुआ है, कलर भी चेंजेज हुआ है। किस कलर का मिला है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिला है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कलर वाला भी चेंज का एग्जाम्पल हम इसी को दे सकते हैं। तो हमारा एक साथ हो गया, इतना तो हमने जान लिया। तो हम कह सकते हैं कलर चेंजेज हो जाता है। तो यहाँ पर येलो कलर का भी कह सकते हैं कि कलर चेंज हुआ है, तब भी हम बता सकते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन कि केमिकल चेंज के अंदर आएगा। अब आते हैं कलर चेंजेज की बात करते हैं कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिक्स किया और उसका कलर चेंज हो जाए तो भी हम कहेंगे कि ये केमिकल चेंजेज है। तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं इन दोनों, इसके अलावा ले लेते हैं फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल, हमने एक फ्लास्क क्या किया, एक फ्लास्क में लिया, फ्लास्क में हमने डालिया पोटेशियम परमैंगनेट। क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, नाम भी लिख देता हूँ मैं, पोटेशियम परमैंगनेट, राइट। ये कलर किसका होता है? पर्पल कलर का होता है वास्तव में। अब हम क्या करते हैं, इसमें मिलाते हैं तुम्हारा लेमन जूस। लेमन जूस, वैसे लेमन जूस जो होता है सिट्रिक एसिड होता है। क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है, राइट, सिट्रिक एसिड होता है लेमन जूस। तो लेमन जूस को हमने मिक्स किया तो इसका जो पर्पल कलर था तुम्हारा, पर्पल कलर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। किस कलर में हो जाएगा? कलर लेस हो जाएगा, फैट कलर का हो जाएगा, ब्लैक फैडी कलर का हो जाता है, कलर लेस हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है। ये लिख सकते हैं, चेंज इन कलर, राइट। ये तो हमारा हो गया इतने पार्ट में। अब आते हैं हम टेम्परेचर की बात करते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। तो दो तरीके, जब इंक्रीज करा तो यानी कि इंक्रीज करे मतलब फ्लास्क गर्म हो गया, यानी कि हीटेड हो गया, यानी कि उसमें से मिक्स करने पर हीट निकला, यानी कि हीट निकला तो हम कहेंगे एक्सोथर्मिक। क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, यानी कि क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, वैसे बेसिकली बच्चों एग्जाम्पल हम देते हैं, सिंपल सा बात कहें कि चूना पत्थर देखे हो तुम लोग, यानी कि चूना, मार्केट से चूना लाना और पानी मिक्स कर देना, तो तुम देखोगे कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? उसका फ्लास्क हीटेड हो जाएगा, या किसी भी बर्तन में तुम करोगे तो उसका क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा। तो ये कहलाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम बात करें तो एग्जाम्पल में दे सकते हैं लाइम का, क्विक लाइम, है ना, क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम। होता क्या है? चूना पत्थर कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अब इसमें हम क्या मिक्स करने वाले हैं? वाटर मिक्स करते हैं तो गर्म हो जाता है साथ में। तो क्या कैसे होता है गर्म? कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर से मिक्स करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। इसको स्लैग कहते हैं, स्लैग लाइम कहते हैं। ये क्वैक लाइम हो गया, ये स्लैग लाइम हो गया। वैसे हिंदी में बोले तो इसको बूझा चूना कहते हैं, क्योंकि जल गया, समझ जाओ, राइट। स्लैग लाइम हो गया। ये हमारा हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। या कोई भी बर्निंग, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम दे दें एग्जाम्पल, तो कोई भी बर्निंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि बर्न करते हो कोई भी तो हीट मिलता है, गैस जला रहे हो तब भी मिल रहा है हमें हीट, लकड़ी की जलाओगे तो भी हीट मिलेगा। तो ऑल बर्निंग प्रोसेस हम बोल सकते हैं क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब लास्ट हमारा एक है इंडोथर्मिक। अगर मान जाओ कि हम किसी दो चीज़ों को मिक्स करें और उसका टेम्परेचर घट जाए, टेम्परेचर क्या हो जाए? घट जाए, यानी कि हीट क्या करे? हीट तुम्हारा एब्जॉर्ब कर ले, यानी कि उसमें हीट जाएगा तुम्हारा ठंडा हो जाएगा, यानी कि एक इंडोथर्मिक होगा, यानी कि एब्जॉर्ब करता है हीट। तो हम कह सकते हैं इंडो, यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन दो टाइप के हो गए, यहाँ थे इंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, इंडोथर्मिक रिएक्शन की हम बात करें तो इसमें क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब होगा, हीट एब्जॉर्ब्ड होगा, राइट, हीट एब्जॉर्ब होगा। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। एग्जाम्पल में हम आसानी से ले सकते हैं, एग्जाम्पल की बात करें तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, यानी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं। इसको जब मिक्स करते हैं तो हमारा जो बनता है साथ में क्या बनता है? बेरियम क्लोराइड बनता है,
प्लस अमोनिया बनता है, प्लस वाटर बनता है, और टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। क्या हो जाता है? टेम्परेचर तुम्हारा डिक्रीज कर जाता है। राइट। तो हमने क्या क्या सीखा? एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कलर, टेम्परेचर। चेंज ऑफ स्टेट की हम बात करें, चेंज ऑफ स्टेट की, तो लास्ट है हमारा ये पॉइंट, चेंज ऑफ स्टेट की। तो किसी भी चीज़ को, जैसे कि कैंडल को तुम, क्या होता है, कैंडल ले लो एग्जाम्पल, कैंडल, कैंडल को तुमने क्या कर दिया? बर्न कर दिया। तुमने क्या किया? बर्न किया। तो वो किस किस में कन्वर्ट हो जाता है? तुम देखते हो कैंडल क्या होता है? सॉलिड होता है। सॉलिड स्टेट में किस में चेंज हो जाता है? तो लिक्विड में चेंज हो गया। लिक्विड में देखते हो ना, लिक्विड बन जाता है, प्लस क्या निकलता है? गैस निकल जाता है। यानी कि स्टेट चेंज हुआ, सॉलिड से क्या बना? लिक्विड एंड गैस बना। तो क्विक रिवाइज अब कर सकते हैं इजीली हमने कि किसी भी केमिकल चेंजेज को इजीली फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास 5 टाइप के चीज़ है जिससे हम पता कर सकते हैं कि उसमें क्या है, केमिकल चेंजेज है। क्योंकि हम लेबोरेटरी में तो बाहर जाकर चेक नहीं करेंगे कि वास्तव में हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम फिजिकली देख कर ही तो चेक कर बताएंगे। तो पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि दोनों को मिक्स करने पर अगर गैस निकले तो हम जानेंगे कि इसमें केमिकल चेंजेज है, यानी कि केमिकल रिएक्शन के अंदर आते हैं। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि 2 लिक्विड को हमने मिक्स किया और प्रेसिपिटेट बन गया कुछ समय बाद, तो हम कहेंगे कि ये केमिकल चेंजेज है। तीसरा है कलर चेंज, अगर 2 चीज़ों को मिक्स किया जाए उसका कलर चेंज हो जाए तो कहेंगे कि ये इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। टेम्परेचर चेंज, यानी कि 2 चीज़ों को मिक्स करें, उसका टेम्परेचर बढ़ जाए या घट जाए, यानी फ्लास्क ठंडा हो जाए या गर्म हो जाए, तो भी हम कहेंगे। अगर गर्म हो गया तो हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठंडा हो गया तो क्या कहेंगे? इंडोथर्मिक रिएक्शन। चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस बन जाए, तो भी हम कहेंगे इसमें केमिकल चेंजेज होता है। ये हमारा बेसिकली रहा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इना। अब आते हैं, हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन लिखते कैसे हैं। वैसे तो हम बेसिकली देखें तो लिखने का तरीका बताएं, लेकिन मोर इन्फॉर्मेटिव तरीके से हम बता देते कि केमिकल रिएक्शन लिखते कैसे हैं अच्छे तरीके से। वैसे तो लिखने का तरीका है हमारा, कोई भी अगर मान लो एक रिएक्शन लिखते हैं तो केमिकल रिएक्शन लिखने का तरीका है केमिकल इक्वेशन उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका है, तो मान लो ए एंड बी, 2 सबस्टेंस को हमने मिक्स किया और फाइंड किया सी एंड डी। तो याद रखना, सबसे पहले रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड में लिखते हैं। रिएक्टेंट ये होता है प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट किधर साइड में लिखेंगे? लेफ्ट साइड में। प्रोडक्ट किधर लिखेंगे? राइट साइड में। एरो क्या होगा? प्रोडक्ट के डायरेक्शन में एरो हेड होगा, डायरेक्शन इन प्रोडक्ट साइड, राइट, प्रोडक्ट साइड में लिखते हैं। और अच्छे तरीके से मान जाओ इनका स्टेट बोल दे, तुमसे बोल दे कि ये किस स्टेट में है सारे के सारे, यानी कि सबस्टेंस ए बी सी डी किस स्टेट में है। तो पहला हमारा है स्टेट, किस स्टेट में? तो स्टेट वैसे तो किस होता है? सॉलिड स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट होता है एंड गैसियस स्टेट होता है। इन तीनों के अतिरिक्त एक स्टेट हम लिखते हैं केमिस्ट्री में, इक्वस, अक्वस भी बोलते हैं, अक्वस स्टेट। वैसे जो भी वाटर के साथ मिक्स करके हम कोई भी चीज़ बनाएं, वाटर के जिसमें वाटर मिक्स हो उसे हम क्या बोलेंगे? अक्वस बोलेंगे। यानी कि अगर हम बात करें एसिड है, प्योर एसिड है, एसिड को वाटर के साथ मिक्स करके बनाए तो वो कहलाएगा अक्वस सॉल्यूशन। तो ये चौथा स्टेट है। सपोज दैट तुम्हारा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अक्वस सॉल्यूशन लिया, यानी कि वाटर में लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि गैस है तो गैस लिख दिया, एंड दिस बना क्या? कैल्शियम कार्बोनेट बना, जो कि सॉलिड फार्म होगा, एंड वाटर बना, यानी कि लिक्विड फार्म होगा। तो लिखते कैसे हैं? जस्ट बगल में लिखते हैं। जो चीज़ों का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखना है स्टेट के बारे में, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बगल में ब्रैकेट में लगा दिया। एक्वस सॉल्यूशन या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो हमने लिख दिया, कैल्शियम कार्बोनेट तुम्हारा सॉलिड है लिख दिया, वाटर क्या है? लिक्विड है, तो जस्ट बगल में लिख दिया, राइट।
अगर तुम्हारा इसी के साथ हीट निकल रहा है या हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो भी हम क्या करते हैं, अगर हीट निकलेगा यानी कि इस रिएक्शन में हीट निकला तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ना लिखो, बेसिक तरीका यहाँ बता देता हूँ। अगर हीट निकला तो हम क्या करेंगे, हीट साथ में यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि हीट प्रोडक्ट में लिख रहा है, यानी कि ये एक्सोथर्मिक हो गया। अगर हीट एब्जॉर्ब हुआ तब किधर लिखेंगे, यानी कि ए एंड बी में हीट एब्जॉर्ब हुआ तो दो तरीका लिखने का, या तो इधर माइनस करके हीट लिख दो और ए एंड बी इधर प्लस करके हीट लिख दो। एब्जॉर्ब मतलब रिएक्टेंट साइड का एब्जॉर्ब हुआ है, यही ना, रिएक्टेंट साइड में हुआ है, और उधर प्रोडक्ट साइड में हीट निकला था तो मैंने प्रोडक्ट साइड में लिखा प्लस करके, इधर हीट इधर है, तो हीट को लिखने का तरीका है इस तरह लिखते हैं। यानी कि हमारा एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं कि अगर कोई भी हम लिया, मैंने मीथेन गैस लिया, राइट, नेचुरल गैस होता है मीथेन गैस, उसको बर्न किया, तो बर्न किसके प्रेजेंट में होता है, ऑक्सीजन के, बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गैस बना, प्लस 2H2O, जो कि वेपर फॉर्म में बनता है, और साथ में क्या निकालता है, जलाने पर हीट निकालता है। तो ये हीट लिखने का तरीका हो गया तुम्हारा, स्टेट लिखने का तरीका हो गया कि कैसे लिखते हैं। अब हम लिखते हैं कंडीशन। कभी कभी क्या होता है, कोई रिएक्शन को हम लिखते हैं तो कंडीशन पर लिखते हैं कि ये किस टेम्परेचर पर हुआ है, किस प्रेशर पर हुआ है, ये भी लिखना पड़ता है। तो हम एरो के ऊपर लिखते हैं, एरो के ऊपर लिखते हैं, तो किस प्रेशर में हुआ है, किस टेम्परेचर पे हुआ है, किस कैटालिस्ट का यूज किया गया है, तो इन सभी चीज़ों को लिखा जाता है। तो एक बेसिक फॉर्म बना देते हैं हम, एरो के ऊपर लिखा जाता है। अगर ए सॉलिड है, सपोज दैट बी लिक्विड है, मैंने मिक्स किया, इसको दिया प्रेशर, मान जो 340 एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया तो ऊपर लिखेंगे, टेम्परेचर मान जो दिया 270 डिग्री सेंटीग्रेड लिखेंगे, कैटालिस्ट का यूज किया तो कैटालिस्ट यहाँ पर लिख दिया है कैटालिस्ट, और प्रोडक्ट बनाया मान जाओ कि लिक्विड प्लस गैस बनाया, राइट, प्लस हीट निकाला सपोज दैट, तो हीट को इधर साइड में लिख दिया। लिखने का तरीका बगल में लिखा। अगर मान जाओ कि इसका नाम लिखना हो तो नाम जस्ट नीचे लिखते हैं, नेम ऑफ सबस्टेंस, नेम ऑफ सबस्टेंस लिखते हैं, राइट। अगर उसका कलर के बारे में लिखना हो तो ये यहीं पर लिखते हैं, नेम ऑफ सबस्टेंस के बगल में नीचे लिख देंगे कलर ऑफ सबस्टेंस। यानी कि इतना चीज़ सीखे हमने कि केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे हैं और वैसे केमिकल इक्वेशन जो लिखते हैं वो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, सिंबल फॉर्म में, न कि यहाँ पर एक ही जगह पर जिंक लिख दें ऐसे। मैंने कहीं लिखा जिंक, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऐसा तो नहीं लिखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सिंबल फॉर्म है, कौन सा है, सिंबल फॉर्म है, सिंबल फॉर्म है। तो अच्छे तरीके से लिखना आ गया, केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे, ए और बी को मिक्स किया और सी और डी बिना, तो बस ऐसे ही ए प्लस बी डैश करके सी एंड डी नहीं लिख देते हैं, उसका फॉर्म भी लिखते हैं कि किस स्टेट में है तुम्हारा, साथ में लिखे क्या किस टेम्परेचर प्रेशर पर हुआ है, कौन से कैटालिस्ट हुआ है, क्या हीट निकला है कि नहीं निकला। अगर नहीं निकला है तो कोई बात नहीं है, नहीं लिखेंगे, नाम लिख दिया नीचे, कलर है तो कलर याद है तो कलर भी लिख सकते हो। ये सब लिखने का तरीका होता है, राइट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में किसके बारे में पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन होता किस टाइप का है, जैसे कि बैलेंस इक्वेशन होता है, अनबैलेंस इक्वेशन होता है। अनबैलेंस है तो बैलेंस क्यों करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है बैलेंस करने की, ज़रूरत क्यों पड़ी बैलेंस करने के लिए हमें, ये सब चीज़ों के बारे में कल डिटेल में पढ़ेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे कि हमें बैलेंसिंग क्यों करने की ज़रूरत पड़ी। हम छोड़ देते वैसे ही सिंपली, लेकिन ज़रूरत क्यों पड़ी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कल, एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे बैलेंसिंग। एंड नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए। थैंक यू।